तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस में देखिए, जैसे परमुटेशंस में हम लोगों ने करा था, परमुटेशंस में क्या था कि हमें कोई भी चीज़ पहले ना सेलेक्ट करनी होती थी। जैसे मान लीजिए हमको 4 चीज़ दे रखी हैं, 4 में से 2 चीज़ सेलेक्ट करनी है, फिर उनको आपस में अरेंज करना है। ऐसी 10 में से 4 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, फिर उनको अरेंज करना है। ये करना होता था परमुटेशंस में। कॉम्बिनेशन में हमको क्या करना होगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला परमुटेशन से बड़ा है लेकिन काम छोटा है। काम छोटा क्या है, सिर्फ सिलेक्शन करना है। जैसे अगर मान लीजिए हम ये कहें कि हमारे पास 10 लोग हैं और 4 पोस्ट हैं। 4 पोस्ट हो गई, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और वाइस सेक्रेटरी। तो हमने कहा कि 4 पोस्ट हैं और 10 लोग हैं। तो अब क्या है कि 10 में से हमको 4 को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में ये देखना है कि किसी को प्रेसिडेंट बनाना है, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, किसी को सेक्रेटरी, किसी को वाइस सेक्रेटरी। ऐसे हमें आपस में अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमको क्या करना है कि हमको 10 में से 4 लोगों का बस एक ग्रुप क्रिएट करना है, ठीक है। अब उसमें सब बराबर बराबर लेवल पर रहेंगे, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई किसी को कोई पोस्ट नहीं मिलनी है। मतलब 10 में से हमको 4 लोगों का ग्रुप तैयार करना है। तो जहाँ सिर्फ सिलेक्शन करना होगा ना, वहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस देखकर धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ पर कॉम्बिनेशन का पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए। जैसे हमने परमुटेशन का फॉर्मूला देखा था, परमुटेशन का फॉर्मूला था NPR। तो NPR, दिस इज फॉर परमुटेशन। इसमें हम क्या करते थे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये NPR में करते थे। सिमिलरली in combination we have to select R items. We have to select R items out of a given number ऑफ n आइटम्स। n में से r आइटम्स को सिर्फ सेलेक्ट करना है। वी हैव टू सेलेक्ट, वहां पर क्या था, सेलेक्ट एंड अरेंज, यहां सिर्फ सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला क्या होगा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तो देखिए वही वाला हो गया जो परमुटेशन वाला है, बस इसमें एक r फैक्टोरियल और आ जाएगा। समझ गए, डिनोमिनेटर में बस एक r फैक्टोरियल, एक चीज़ और एक्स्ट्रा आ जाएगी और कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। इसके बाद देखिएगा, इसके सीधे मैं क्वेश्चंस करना शुरू करवाता हूँ। तो क्वेश्चंस में देखिएगा, अच्छा एक चीज़, चलिए क्वेश्चन में ही बता दूंगा, वो अभी फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरम भी है पर वो क्वेश्चन में ही बता दूंगा। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल नंबर 17 में ये बोल रहे हैं कि इफ NC9 इज इक्वल टू NC8, इफ NC9 इज इक्वल टू NC8, तो फाइंड NC17, फाइंड NC17, मेरे को ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे NC9 है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, NC9, तो NC9 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला लगाया, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो मैं करता आ ही रहा हूँ, ठीक है। परमुटेशन में बस एक r फैक्टोरियल और आ गया, एक नई चीज़ आ गई, ठीक। इज इक्वल टू NC8, ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। अब इधर भी न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, इधर भी न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। n माइनस 8 में और n माइनस 9 में बड़ा कौन सा नंबर होगा, ये बताइए। जो छोटा लगे वही बड़ा है, ठीक है। छोटा कौन सा लग रहा है, छोटा शायद ये लग रहा होगा, ठीक है, यही बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये छोटा है।
ठीक है, तो जो दिखने में छोटा लगे वही बड़ा है, क्योंकि जहाँ पर आपको 8 दिखाई देगा, अच्छा 8 है, छोटा नहीं होगा, यही बड़ा है। तो आप क्या करेंगे कि ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में रह जाएगा 1, डिनोमिनेटर में n-9 है, तो n-9 छोटा है, इसको n-9 ही रहने देंगे, n-9 ही रहने देंगे। ये 9 फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर है 1 अपॉन n-8 को क्या बोलेंगे, n-8 इंटू n-9, मतलब एक एक नंबर घटता चला जाएगा, तो n-8 फिर n-8 -1 यानी कि n-9 फिर n-10 ऐसा आता चला जाएगा। तो n-8 इंटू n-9 फैक्टोरियल पर रुक गए, और अगला नंबर है 8 फैक्टोरियल। तो भाई इधर भी डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल, इधर भी डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गया, n-9 फैक्टोरियल से n-9 फैक्टोरियल गया। हमारे पास क्या बचा, 1/9 इज इक्वल टू 1/n-8, 1/n-8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, तो n-8 इंटू 9 इज इक्वल टू 9, सॉरी, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 8, तो n इज इक्वल टू 17। पहली चीज़ तो ये हो गई। इन्होंने n थोड़ी निकलवाया था, ये तो कह रहे थे NC17 बताओ, तो NC17 क्या हो जाएगा, देयरफॉर NC17 का मतलब 17C17 क्या हो जाएगा, 17 फैक्टोरियल अपॉन 17 माइनस 17 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 17 फैक्टोरियल। अब 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कट गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 17 फैक्टोरियल से 17 फैक्टोरियल कट गया, 1/17 माइनस 17 इज 0, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, तो रिजल्ट हमारा 1 आ गया। ठीक है, चलें आगे। चलिए जी, तो ये एग्जाम्पल नंबर 17 था। एग्जाम्पल नंबर 17 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 18 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 में देखिएगा, इसमें बोल रहे हैं अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स, तो 3 लोगों की एक कमेटी बनानी है। कमेटी का मतलब क्या है कि ग्रुप बनाना है, उसमें कोई किसी की पोस्ट वगैरह कुछ नहीं है, मतलब बस सेलेक्ट करके छोड़ देना, सेलेक्ट करके आपस में अरेंज नहीं करना कि नहीं भाई तुम प्रेसिडेंट तुम वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा नहीं अब तुम वाइस प्रेसिडेंट अब तुम प्रेसिडेंट, ये कुछ नहीं करना, तो सिर्फ सिलेक्शन करना है। तो जहाँ पर भी सिलेक्शन का मामला आ जाए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन, कोई परमुटेशन नहीं करना, ठीक है। तो देखिएगा, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, तो एक कमेटी बनानी है 3 लोगों की। टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, 2 तो मेन हैं और 3 विमेन हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ठीक है, कितने वेज में ये हो सकता है। फिर है हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 विमेन, तो कितनी कमिटीज होंगी जिसमें 1 मैन होगा और 2 विमेन होंगी, ये होगा। तो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, तो यहाँ पर लिखेंगे अ कमिटी ऑफ a committee of 3 persons, a committee of 3 persons is to be formed from a total of, उन्होंने बोला है कि देयर आर 2 men and 3 women, ठीक है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, शुरुआत में वो पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो देयर इज अ टोटल ऑफ 5 पर्सन्स, तो हमने बोल दिया कि 5 पर्सन्स हैं। अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ टोटल ऑफ 5 पर्सन्स। नंबर ऑफ वेज in which this can be done, number of ways in which this can be done is equal to टोटल पर्सन कितने हैं 5, उसमें से कितने लोगों की कमेटी बनानी है 3 लोगों की, तो 5C3, तो 5C3 बस इतना, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल
ठीक है, और फिर नीचे वाला 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 3 क्या है, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में 5 4 ज़ा 20 और 2 फैक्टोरियल तो क्या हो गया, 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा 10। तो 10 तरीके हैं, 10 वेज हैं जिसमें 5 में से 3 लोगों को सेलेक्ट किया जा सकता है। 10 तरीके हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी जा रही है, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज़ वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, एक चीज़ ये याद करिएगा, ये याद रखिएगा कि अगर कहीं पर एंड लिखा है ना, एंड, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। अगर कहीं पर एंड है, एंड का मतलब है कि ये भी होना है और ये भी होना है, तो उसको तो बोलेंगे, वहाँ पर तो होगा मल्टीप्लिकेशन। और अगर कहीं पर और है ना, आइदर दिस और दिस, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको कॉम्बिनेशन में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, कि अगर कहीं पर एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कहीं पर और है तो ऐड करेंगे। समझाता हूँ इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, उसमें क्या पूछ रहे हैं ये। ठीक, अब ये क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो ऐसी कितनी कमिटीज होंगी जिसमें 1 मैन होगा और 2 वुमेन होंगी। यानी कि पक्का है कि मेरे को क्या करना है, एक तो मैन को सेलेक्ट करना है और 2 वुमेन को सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल 3 की कमेटी बनानी है, उसमें ये कन्फर्म है कि 1 मैन होगा एंड 2 वुमेन होगी, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगा, एंड है। वो बोले ना कि नहीं, या तो 1 मैन और 2 वुमेन हो, या उल्टा हो जाए कि 2 मैन हो और 1 वुमेन हो, तो वहाँ पर और आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, करवाएंगे। फिलहाल वो बोल रहे हैं कि कितनी कमेटीज ऐसी बनेंगी जिसमें 1 मैन हो और 2 वुमेन हो, तो आपको एंड करना है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ कमेटीज having 1 man and 2 women इज इक्वल टू, भाई 1 मैन है, मैन को मैन में से ही तो सेलेक्ट करोगे, तो कितने मैन हैं, टोटल 2 मैन है हमारे पास, तो आपको मैन को मैन में से ही तो सेलेक्ट करना है। तो 1 मैन सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, 2C1 मल्टीप्लाइड बाई 2 विमेन होंगी, तो 3 विमेन है, विमेन को विमेन में से ही तो सेलेक्ट करोगे, तो 3 विमेन है, तो 3 में से आपने 2 सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब सुनिएगा भाई, 2C1 है, तो ये याद रहे कि टोटल मेरे को कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं, 3 करने हैं। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये उस टोटल के बराबर होना चाहिए, तो 1 और 2 3। ठीक है, तो अब आप बस ये करेंगे, भाई आपको क्या करना है कि 1 मैन सेलेक्ट करना है, तो वो मैन कहाँ से सेलेक्ट होगा, मैन में से ही सेलेक्ट होगा। तो 2 मैन है, 2 में से 1 सेलेक्ट कर लिया। 2 विमेन सेलेक्ट करनी है, तो 3 विमेन है, 3 में से 2 विमेन सेलेक्ट कर ली। ये भी काम आपको करना है, ये भी काम करना है, दिस एज वेल एज दिस हैज टू बी डन, दोनों को ही होना है। तो जब दोनों को होना है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आइदर दिस और दैट, तब एडिशन करते। तो भाई 2C1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3C2, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 फैक्टोरियल है, इसको लिख दो 2 इंटू 1, डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल आया, ये भी 1, और ये भी 1 फैक्टोरियल है, ये भी 1, मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये है 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 इंटू 1 ये 2 हो गया, और इधर केवल 3 बचा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे 6 वेज हैं जिसमें ऐसी कमेटी बन सके जिसमें 1 मैन हो और 2 विमेन हो। ठीक है, चलिए जी, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 18। ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बता दें, वही क्लियर है सभी को। परमुटेशन इस वजह से नहीं लगाया, ठीक है ठीक है।
परमुटेशन इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि उन्होंने बोला एक कमेटी बननी है, तो कमेटी में हमें क्या करना है कि 3 लोगों को सेलेक्ट करना है बस, उसमें अरेंजमेंट कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमको, जैसे क्वेश्चंस हम देखते थे कि हमारे पास ना एक वर्ड है रोज़, ROSE, तो इसमें कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 4 लेटर्स हैं। अगर वो ये कहें कि 4 में से 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं बस, तो आप क्या करोगे? 4C2। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म, तो आप क्या करोगे? आप वर्ड्स को ना आगे पीछे प्लेस भी करोगे। आपने 4 में से 2 को सेलेक्ट करा, तो 4 में से 2 को सेलेक्ट करना तो एक बात हो गई, वो तो हो गया कॉम्बिनेशन। और जब उन 2 को अरेंज भी करना है कि मैंने 4 में से 2 लिए तो मैंने RO ले लिया, ठीक है, फिर उनका अरेंजमेंट भी करा कि एक वर्ड हो जाएगा RO और एक वर्ड हो जाएगा OR। फिर हमने कहा कि नहीं, अब मैंने OS ले लिया तो एक वर्ड हो जाएगा OS और एक वर्ड हो जाएगा SO। फिर मैंने SE ले लिया तो एक वर्ड हो जाएगा SE और एक वर्ड हो जाएगा ES। फिर मैंने RE ले लिया तो RE क्या क्या होगा कि RE और ER, ठीक है। और भी कॉम्बिनेशन बनेंगे अभी इनके, लेकिन साथ साथ में मैं अरेंज भी करता जा रहा हूँ। वहाँ क्या करना है कि 4 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, तो भाई या तो RO ले लिया या RO ले लिया या RS ले लिया या RE ले लिया, मतलब बस ले लिए, 2 ले लिया। वो आगे पीछे अरेंजमेंट नहीं करना, उनकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं देखनी है। तो ये जो कमेटी है, कमेटी में टोटल 5 लोग हैं, 5 में से 3 की कमेटी बनानी है मेरे को। अब उनको अरेंज नहीं करना, 3 सेलेक्ट कर लिए, बिठा दिए यहाँ पर। अब ये नहीं करना है कि नहीं नहीं तू पहली कुर्सी पर बैठ, तू दूसरी पर बैठ, तू तीसरी पर बैठ। अब तुम्हारी पोजीशन आपस में इंटरचेंज होगी, हमें अलग अलग अरेंजमेंट्स भी देखने हैं आपके, वो नहीं करना। ये अंतर है। तो याद रहे, जब सिर्फ कमेटी बनाने की बात आएगी तब आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन का लगाना है, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कॉम्बिनेशन है, कहाँ परमुटेशन है। अभी क्या है ना, सवाल अच्छा है कि अभी क्योंकि हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये फिट है कि हमें तो कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला लगाना है। अटकोगे कहाँ पर? जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आप क्या सोचोगे कि परमुटेशन लगाऊं या कॉम्बिनेशन लगाऊं, तो वहाँ के लिए मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्या करना है। इसमें भी अभी कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज करने के बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में मिक्स्ड है क्वेश्चंस, कहीं परमुटेशन लगाना पड़ेगा, कहीं कॉम्बिनेशन, वहाँ पूरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कमेटी बनानी है, ग्रुप बनाना है, टीम बनानी है, इलेक्शन होना है, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में कॉम्बिनेशन ही लगता है, क्योंकि इसमें आप देख लेंगे कि कहीं कोई पोस्ट नहीं दे रखी होगी कि नहीं नहीं किसी को प्रेसिडेंट बनाना है, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं, अरेंजमेंट नहीं है यहाँ पर, समझ गए? सिर्फ सिलेक्शन। तो जहाँ सिर्फ सिलेक्शन हो वहाँ कॉम्बिनेशन। अगला देखते हैं, आपको क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 में है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स, चूजिंग का मतलब सेलेक्टिंग, बस सेलेक्ट ही करना है, कुछ नहीं और। 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। प्लेइंग कार्ड्स का सारा वो पता है क्या क्या होता है, ठीक है, कितने फेस कार्ड्स होते हैं, कितने नंबर्ड कार्ड्स, ठीक है, सभी को पता है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 19, एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, एक आपको रिकैप करवा देता हूँ इसका। क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एक तो होता है स्पेड, इसको बोलते हैं स्पेड, ठीक है। एक होता है, इसको बोलते हैं क्लब। ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? ब्लैक कार्ड्स की कैटेगरी में, ठीक है। एक होता है डायमंड, इसको बोलते हैं डायमंड। तो हमारे पास जैसे ये हो गया, हर कैटेगरी में हमारे पास कितने होते हैं कि एक तो एस होगा हर कैटेगरी में, 10 होंगे नंबर्ड कार्ड्स और 3 होंगे फेस कार्ड्स हर कैटेगरी में। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है उस पर आते हैं जरा। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, एग्जांपल नंबर 19 में बोल रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो 4 कार्ड्स जो हैं वो सेम सूट के होंगे, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। तो नंबर ऑफ वेज
of selecting 4 cards of the same suit, either all 4 cards are of spade। भाई मेरे पास कितने कार्ड्स हैं, मेरे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं और हमको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, चारों के चारों सेम सूट के होने चाहिए। तो या तो चारों के चारों स्पेड के हों और all 4 are of club, और all 4 are of diamond, और all 4 are of heart। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर और आएगा वहाँ पर मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए टोटल कार्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। ठीक है, तो आइदर ऑल कार्ड्स आर ऑफ स्पेड, तो स्पेड कहाँ से सिलेक्शन होगा, स्पेड में से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 में से, उन 13 में से कोई 4 आ जाए मेरे पास, कोई भी 4, तो क्या लिखेंगे भाई, स्पेड्स मेरे पास कितने, मैंने कहा ना ये 1 2 3 4, ये 4 अलग अलग कैटेगरीज कहते हैं या 4 अलग अलग सूट्स बोल देते हैं इनको। तो अगर चारों स्पेड हैं तो टोटल स्पेड्स कितने हैं मेरे पास 13, तो 13 में से 4, तो 13 में से 4 सेलेक्ट करना है, तो 13C4 प्लस क्लब में भी तो 13 ही है, तो 13C4 निकालने, उसमें से भी 4 है, डायमंड में भी 13 है तो 13C4, इसी तरह से हार्ट में भी 13 है तो 13C4, ये हो गया। तो क्या बनेगा 1 2 3 4, 4 कैटेगरीज हो गई हमारे पास, तो चारों ही तो सेम हो गए, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 13C4, 4 इंटू 13C4, समझ गए होंगे। ठीक है, 4 इंटू 13C4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 मल्टीप्लाइड बाई 13 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 13 इंटू 12 इंटू 11, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे आकर, क्योंकि 13 माइनस 4 मुझे पता है 9 आने वाला है, तो नीचे 9 फैक्टोरियल है ही हमारे पास, और ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको लिख देंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 4 3 ज़ा 12 और 3 से 3 कट गया, और 2 5 ज़ा 10, इतना हो गया, डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे 13 4 ज़ा 52 और इंटू 11 इंटू 5, तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी आ गया, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, 11 इंटू 2 60, 11 0 ज़ा 0, 11 6 ज़ा 66, 6 कैरी, 11 2 ज़ा 22 और 6 28, तो 2860 2860, तो फर्स्ट का आंसर 2860 बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में सबसे पहले इन्होंने ये भी पूछा था व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वो हमने करा नहीं, वो सीधा सीधा है भाई 52C4 कर देना है उसको, है ना, तो वो मैंने करा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ ही गए होंगे 52C4। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, सेकंड पार्ट है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। ठीक है, अब ये देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर सेकंड पार्ट में हम ये लिखेंगे
number of ways of selecting four cards, number of ways of selecting four cards of different suits. Number of ways of selecting four cards of different suits. तो फोर कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स, ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting four cards out of 52 cards. Total number of ways of selecting four cards out of 52 cards. तो 52 में से टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास 52C4 आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ वेज of selecting four cards of same suit. तो सेम सूट वाले नंबर ऑफ वेज को टोटल नंबर ऑफ वेज में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हमारे पास वो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें चार कार्ड्स डिफरेंट सूट्स के होंगे. सही है, ठीक है. तो कैसे करेंगे, 52C4 माइनस, ये हम निकाल ही चुके हैं 2860, 52C4 निकाल लो, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 2860. 52 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 48. तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा और 48 पर जाकर रुक जाऊंगा. ठीक है, तो देखिएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 तो है ही, 4 फैक्टोरियल को कर दो, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू 2. 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कट गया, 4 13 ज़ा 52, 3 17 ज़ा 51, 2 25 ज़ा. तो ज़रा 13 इंटू 17 कर देते हैं, तो या एक काम करते हैं 17, कोई आसान नंबर पकड़ते हैं, 13 इंटू 49 करते हैं पहले, 13 इंटू 49. तो 13, अच्छा माइनस 2860 है ही, तो 13 इंटू 49, 13 9 ज़ा 117, 11 कैरी आ गया, 13 4 ज़ा 52 और 11, 52 और 11 63, 637 इंटू 17 इंटू 25. ठीक है, अपॉन में कुछ बचा तो नहीं, नहीं, माइनस 2860. तो 17 7 ज़ा 119, 11 कैरी आ गया, 17 3 ज़ा 51, 51 और 11 कितना हो जाएगा, 62, 6 कैरी, 17 6 ज़ा 102, 102, 102 और 6 108, 108 इंटू 25 माइनस 2860. हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 9 ज़ा 2, 25 22 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और 22, 50 और 22 कितना हो जाएगा, 72, 7 कैरी, 25 8 ज़ा 200 और 7 207, 25 0 ज़ा 0 और 20 0, 2 कैरी, 25 1 ज़ा 25 और 2, 25 और 2 27, 270725 माइनस 2860. 5 minus 0 is 5, 12 minus 6 is 6, इधर बचेगा हमारे पास 6 और 16 minus 8 is 8, इधर बचेगा 9, 9 minus 2 is 7, इधर बचेगा 6,
2 6 चलिए 13 की पावर 4 करके छोड़ दिया, इन्होंने पूरा करा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने दूसरे तरीके से करा है। इन्होंने दूसरा तरीका क्या लिया है कि जैसे ये है ना 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इन्होंने क्या करा है कि 13 में से 1 सेलेक्ट कर लिया, फिर अगले 13 में से 1 सेलेक्ट कर लिया, मतलब हर एक में से एक एक सेलेक्ट कर लिया। तो 13C1 इंटू 13C1 ये सारा करा तो 13 की पावर 4 आ गया, ठीक है। ये करके करा है। ये हमारा सही भी है। वो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, लेकिन तरीका ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये लंबा हो सकता है, तो दूसरा तरीका आप देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है सेकंड पार्ट के लिए कि हर एक में से आपने एक एक सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें अरेंजमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन है। तो सेकंड पार्ट में इसको ऐसे भी कर सकते हो, और करके a number of ways of selecting 4 cards of different suits, 13C1 into 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। समझ गए भाई? एक सेलेक्ट कर लिया डायमंड में से, एक हार्ट में से, एक क्लब में से, एक स्पेड में से, ठीक है। बस ये हो गया। तो चारों अलग अलग हो गए। इनमें कुछ अरेंजमेंट नहीं करना, बस सिलेक्शन ही करना। तो सेलेक्ट करके सबको ही करना ही है सेलेक्ट, सबको एक एक, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। उसके बाद देखिएगा थर्ड में पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी ऑफ दीज आर फेस कार्ड्स, मतलब आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो 4 कार्ड जब आप सेलेक्ट करेंगे, तो 4 कार्ड सेलेक्ट करने में थर्ड पार्ट वो चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज हाउ मेनी ऑफ देम आर फेस कार्ड्स ऑफ सेलेक्टिंग 4 फेस कार्ड्स, 4 फेस कार्ड सेलेक्ट करने हैं। फेस कार्ड्स टोटल हैं कितने? हम अगर देखें तो फेस कार्ड्स टोटल हमारे पास 3 सभी में हैं और 4 सूट्स हैं, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स हैं। तो 12C4 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स आउट ऑफ 12, ठीक है ना। 12 ही फेस कार्ड्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अभी जो 12 फैक्टोरियल है इसको लिख देंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। और 8 फैक्टोरियल पर यहाँ इधर रुक गए क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया। 4 3 ज़ा 12, 12 से पूरा 12 कर गया, कट गया। 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55 इंटू 9, तो 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 5 ज़ा 45 और 4 49, तो 495 वेज, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिएगा। फोर्थ पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, ठीक। तो ये देखिएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 red cards, number of ways of selecting 2 red cards and 2 black cards. And 2 black cards. तो जरा देखिएगा रेड कार्ड्स कितने हैं हमारे पास। रेड कार्ड्स हैं हमारे पास टोटल 26,
भाई 13 डायमंड 13 हार्ट, तो टोटल 26 हैं, 26 में से 2 आने चाहिए, ठीक है। और बाकी के जो ब्लैक हैं वो भी 26 हैं, तो 26 में से 2 वो भी आने चाहिए, तो ये भी आने चाहिए और वो भी, दोनों ही आने चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ये क्या हो जाएगा 26C2 मल्टीप्लाइड बाई 26C2, 26C2 मल्टीप्लाइड बाई 26C2। तो देखिएगा 26C2, तो ये 26C2 क्या हो जाएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई फिर से 26C2, तो 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 2 इंटू 1। यहाँ पर भी वही 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन में 24 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 24 से 24, 24 से 24 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और भाई 2 13 जा, और इधर भी 2 13 जा, तो 13 इंटू 13 169, और 25 इंटू 25, इसको मत करो अभी, मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होगी, तो 25 9 जा 225, 22 कैरी, 25 6 जा 150, 150 और 22, 150 और 22 172, तो 17 कैरी, 25 1 जा 25 और 17 कितना हो जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो 25 5 जा 125, 12 कैरी, 25 2 जा 50 और 12 50 और 12 हो गया 62, 6 कैरी, 25 2 जा 50 और 6 56, 5 कैरी, 25 4 जा 100 और 5 105, 105 625, यही आंसर है 105 625। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 का फिफ्थ पार्ट देखेंगे जरा, फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में है क्या बोल रहे हैं ये, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, तो हमें सेम कलर के कार्ड्स अगर बनाने हैं, मतलब सेलेक्ट करने हैं, तो कैसे होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। पहले क्या था, सेम सूट था, इस बार क्या है सेम कलर। तो अगर कलर की बात करें तो पूरे 52 कार्ड्स को 2 कलर्स में डिवाइड करा जा सकता है, रेड और ब्लैक। रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं 26, ब्लैक कलर के कितने होते हैं 26, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 कार्ड्स ऑफ द सेम कलर, तो यहाँ लिखेंगे आइदर ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ black color, either all 4 cards are of black color, or all 4 cards are of red color, or all 4 cards are of red color। तो ब्लैक कलर के कितने होते हैं 26, तो 26C4, और का मतलब एडिशन, और ये भी 26C4, तो दोनों सेम ही टर्म में, जैसे x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x, तो वैसे ही हो जाएगा 2 इंटू 26C4, कर लो इसको सिंप्लीफाई, 26 फैक्टोरियल अपॉन 26 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 26 को क्या लिखेंगे 26 इंटू 25
इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 22 फैक्टोरियल से 22 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो पूरे 24 से ये 24 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है 26 2 ज़ा 52 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो 23 और 52 को मल्टीप्लाई कर लो, 23 और 52। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 और 52 और 23 जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 6 5 प्लस 4 9 1 प्लस 0 1 1196 1196। ये हो गया 23 इंटू 52 और इंटू 25 ये भी कर लो। तो 25 6 ज़ा 150 15 कैरी 25 9 ज़ा 225 और 15 240 24 कैरी 25 1 ज़ा 25 और 24 49 49 तो 4 कैरी 25 1 ज़ा 25 और 4 29। तो रिजल्ट क्या आ गया 29900 29900। ठीक है, चलिए जी। तो ये तो एग्जांपल्स हुए। एग्जाम्पल्स के बाद में एक्सरसाइज 6.4 देखिएगा। वो 6.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है NC8 इज इक्वल टू NC2। NC8 इज इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। आपको NC2 फाइंड आउट करना है। तो कर लेंगे ये वाला तो अपने आप कर लेंगे। पहले n की वैल्यू निकालनी है, फिर NC2 करना है। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 2 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ और सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिएगा क्या है 2NC3 इज टू NC3। टू NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 11:1। 11:1। तो ये क्या कह रहे हैं डिटरमिन n। हमें दोनों ही केसेस में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो 2NC3 है इसको लिखेंगे 2NC3। रेशो का मतलब है डिवाइड बाई NC3 इज इक्वल टू 11/1 मतलब 11। अब 2NC3, तो 2NC3 का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। अब इधर 2n है और इधर n है, ठीक है। तो ये इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिएगा क्या करेंगे। ये 2n फैक्टोरियल अभी ऐसे ही छोड़ दिया। ये हो गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर और 3 फैक्टोरियल भी ऊपर आ गया और नीचे आ गया n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा केवल, बस इतना। अब क्या करेंगे, ये जो 2n फैक्टोरियल है, इस 2n फैक्टोरियल का क्या कर सकते हैं। ये 2n फैक्टोरियल जो है
ये ऐसे होगा कि पहला टर्म आएगा 2n, फिर आएगा 2n माइनस वन, तो ये इस तरीके से जाएगा 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू। ऐसे करते 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 मल्टीप्लाई करते करते बीच में एक टर्म आएगा, जब 2n माइनस टू करते करते टू सब पहले 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 3 सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसे करते करते n सब्ट्रैक्ट होगा और मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो हम यहाँ पर रुक गए, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या होगा वो सोचना है आपको, इससे पहले क्या होगा। ये तो मेरे को समझ में आ गया कि 2n माइनस एन होगा सब्ट्रैक्ट, जब एक एक करके नंबर सब्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं तो 2n माइनस एन भी होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मेरे को ये देखना है कि इससे ठीक पहले क्या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर अभी रुक जाते हैं, हम ये कहेंगे 2n में से एक एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा था और ये हुआ था 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2 से एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ। तो ऐसे करोगे कि 2n माइनस एन माइनस वन, समझ गए, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस एन फैक्टोरियल। अब समझ गए, जैसे हम कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2n फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल घटते 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 कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा ना। मुझे 1 तक जाना नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे n फैक्टोरियल इधर दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जब n फैक्टोरियल यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो भाई मैं वहीं तक पहुँचूंगा ताकि वो n फैक्टोरियल बन जाए, कोई नंबर बन जाए। तो जब यहाँ पर 2n में से n सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो इधर n में से एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब ये करने के बाद में इतना हो गया, अपॉन में क्या है, एक मिनट, बहुत लंबा तरीका अपना लिया, कुछ और भी तो दिखाई दे रहा है। हटाओ इसको, ये 2n माइनस थ्री भी तो दिख रहा है, इसी से हो जाएगा ना। ये 2n फैक्टोरियल है, इसको लिखो 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू इंटू 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल। रुक जाओ, यहीं से यहीं खत्म हो जाएगा, अपॉन ये हो गया 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई, सेम काम यहाँ पर करना है, मल्टीप्लाइड बाई n माइनस थ्री फैक्टोरियल को एज इट इज छोड़ेंगे, अपॉन n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। तो n माइनस थ्री फैक्टोरियल से n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल से 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये आ गया 2n इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस टू, अपॉन, अभी एकदम से मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, समझ रहे हैं ना, ये अपॉन में रहेगा, इज इक्वल टू 11। इधर n से n काट दिया, और जो 2n माइनस टू है ना, इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे। न्यूमरेटर में मेरे पास है 2n माइनस वन, ये 2n माइनस टू में से 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस वन, अपॉन में क्या है, n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इज इक्वल टू 11। n माइनस वन से n माइनस वन कैंसल आउट हो गया, सही है। अब कर लीजिए, अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं तो पहले बड़ा लंबा पड़ जाता। तो ये हो गया 2n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू 11। तो 2n इंटू टू इज 4n, 2n इंटू टू इज 4n, माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू।
11n माइनस 22, 4n माइनस 11n माइनस 22 प्लस 2, 4n माइनस 11n इज माइनस 7n माइनस 22 प्लस 2, माइनस 22 प्लस 2 इज माइनस का 20, n की वैल्यू आनी चाहिए 22/7, 20/7 सॉरी, ठीक है। 16.4 का 2 का सेकंड पार्ट, 6.4 का सर, गलत आ रहा है, 6 है आंसर। 2nc3 अपॉन nc3 is equal to 11/1, 2nc3 divided by nc3, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, इससे ये कट गया, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। ये 2 रह गया भाई, ये देखिए ये गड़बड़ हुई है, यहाँ n से n कटा तो 2 इंटू 2n माइनस 1 लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, ये 2 हमने कॉमन लिया था तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, ये ठीक कर लो बस, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8n माइनस 4, 8n माइनस 4, n की वैल्यू 6 आनी चाहिए तब आंसर सही होगा। इसको 8n, 4 2 ज़ा 8n माइनस 4, और तो कुछ गड़बड़ नहीं थी ना, 2n माइनस 1 n माइनस 2, 8n माइनस 11n, ये हो जाएगा माइनस 22 प्लस 4, तो 8n माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस 3n और माइनस 18, हाँ जी सही है, 3 6 ज़ा 18, n की वैल्यू 6, सही है। इतना करेंगे और इसमें आपको बस 4 क्वेश्चन कर लेने हैं, एक पार्ट इसका करवाया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, बस इतना करना है। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन नंबर 4, इतना ट्राई करिएगा, जहां अटको बताना मेरे को, ठीक है। चलिए जी, ओके।